हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर वाला चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 18 आज हम शुरू करने वाले हैं। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 18 में क्या बताया गया, आपको पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है एयर और वाटर के। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले पहेली एंड बूझो वॉज वेरी एक्साइटेड टू नो दैट ताजमहल इन आगरा इज़ वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो पहेली और बूझो जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि जो ताजमहल है आगरा के अंदर वो 7 वंडर्स में आता है वर्ल्ड के। बट दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट ब्यूटी ऑफ दिस मॉन्यूमेंट in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the ताज। ठीक है, वो क्या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है ये सुनकर कि जो मार्बल है इस मॉन्यूमेंट का, जो वाइट मार्बल है इस मॉन्यूमेंट का, वो एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो गया है, ख़राब हो गया है। दे वर एगर टू नो इफ़ समथिंग कैन बी डन टू कंट्रोल द एयर एंड वाटर पोल्यूशन। तो वो ये मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि क्या कुछ हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से एयर और वाटर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सके। वी ऑल आर अवेयर दैट आवर इन्वायरमेंट इज़ नॉट वॉट इट यूज टू बी। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है ये ऐसा नहीं था। हमारे एल्डर्स बताते हैं कि क्लीन वाटर, फ्रेश एयर अवेलेबल थी उनके टाइम पर। नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग quality of an environment. We ourselves feel the impact of the following quality of air and water in our lives। तो इसके साथ साथ जो मीडिया है उसमें भी हम रेगुलरली रिपोर्ट देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट की क्वालिटी है वो क्या हो रही है, गिर रही है। उसका इम्पैक्ट जो है किसकी वजह से हो रहा है, ये क्वालिटी जो है एयर की और वाटर की गिरने की वजह से इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर एग्जाम्पल स्टीलिंग राइजेस। ठीक है, यानी कि जो आप जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो क्या कर रही हैं, राइज हो रही हैं। ठीक है, वी शडर टू इमेजिन ए टाइम व्हेन क्लीन एयर एंड वाटर मे नोट लॉन्गर बी अवेलेबल। हम उस टाइम को सोचें अगर कि जहाँ पर बिल्कुल भी एयर मतलब क्लीन एयर और वाटर नहीं होगी तो उस टाइम पे क्या होगा। You have learned about the importance of air and water in your previous classes. In this chapter, we will study about the harmful changes taking place in our surrounding and their effect on our lives. सो व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन बेसिकली। तो बेसिकली एयर पोल्यूशन क्या होता है, वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड। हम सभी जानते हैं कि हम बिना खाने के काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जो एयर है वो हर मिनट हमें सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती है। तो इसके लिए दिस सिंपल फैक्ट टेल अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज़ टू अस। तो ये सिंपल फैक्ट हमें बताता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है एयर की हमारी लाइफ में। और एयर बेसिकली मिक्सचर होता है गैसेस का। बाय वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज़ नाइट्रोजन। जो 78% है इसके मिक्सचर का वो क्या है, नाइट्रोजन है। 21% जो है वो ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल क्वान्टिटीज़ में। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है 18.1। इसमें बेसिकली क्या बोला गया है, यू मे हैव कवर्ड योर नोज वाइल पासिंग ए ब्रिक किल्न इमिटिंग स्मोक और स्टार्टिंग काफिंग वाइल वॉकिंग ऑन ए बिजी रोड। तो आप सभी ने देखा होगा कि जब आप रोड पे वॉक कर रहे हैं या आप पास कर रहे हैं किसी भी ब्रिक क्लीन इमिटिंग स्मोक से, जहाँ से बहुत सारा धुआं निकल रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या कर लेते हैं, अपने नाक को ढक लेते हैं या फिर हमें कफिंग होने लगती है। सो हमारे इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर हम एयर की क्वालिटी को देखें हर एक प्लेस में, जो अगर हम पार्क की क्वालिटी देखें और बिजी बस की रोड की क्वालिटी देखें, तो किसकी एयर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, पार्क की अच्छी होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम रेजिडेंशियल एरिया की देखें, इंडस्ट्रियल एरिया की देखें, तो किसकी अच्छी होगी, रेजिडेंशियल एरिया की अच्छी होगी। बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, एग्जाम्पल अर्ली मॉर्निंग में अलग होती है, अब आफ्टरनून में अलग होती है, इवनिंग में अलग होती है, विलेज में अलग मिलती है आपको, टाउन में अलग मिलती है। ठीक है, यानी कि हर एक प्लेस में आपको एयर क्वालिटी जो है वो डिफरेंट देखने के लिए मिलती है। वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन द अबो एक्टिविटी कैन बी द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि एक ऑब्जर्वेशन और है हमारी इस एक्टिविटी से रिलेटेड कि हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ स्मोक को भी एटमॉस्फेयर के डिफरेंस कर सकते हैं। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम। क्या आप सभी जानते हैं कि स्मोक कहाँ से आता है। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट।
when air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both living and non-living, it is referred as air pollution. बेसिकली एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन बेसिकली जो हमारी एयर है उसके अंदर जब अनवांटेड सब्सटेंसेस या हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो ऐड हो जाते हैं, जिनका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। हाउ डज़ एयर गेट पॉल्यूटेड? अब एयर जो है किस तरह से पॉल्यूटेड होती है? तो जो सब्सटेंसेस है वो क्या करते हैं? कंटेमिनेट करते हैं एयर को, उसी को हम क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूटेंट बोलते हैं। समटाइम्स सच substances may come from natural sources like smoke, dust arising from forest fire और volcanic eruption। तो कई बार क्या होता है, ये जो आपके बेसिकली ये जो सब्सटेंसेस है वो नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक, डस्ट से अराइज होते हैं, फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक इरप्शन से अराइज होते हैं। पॉल्यूटेंट आर ऑल्सो एडिड टू द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़। द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट आर फैक्ट्रीज। इनके सॉल्यूशंस, इनके बेसिकली सोर्सेज क्या होते हैं? आपके फैक्ट्रीज होती हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशंस। सो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है 18.2। यू माइट हैव रीड इन द न्यूज़पेपर दैट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एमंग चिल्ड्रन आर राइजिंग डे बाय डे। आपने सुना होगा कि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है बच्चों के अंदर वो डे बाय डे क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो एक अगर हम सर्वे करें हाउस होल्ड इन योर नेबरहुड के अंदर और फ्रेंड्स के अंदर, तो हम पाएंगे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कोज्ड बाय एयर पॉल्यूशन। जो ज़्यादातर जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है वो किसकी वजह से होती है? एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है। तो अब हम क्या करें यहाँ पे? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? नाउ ट्राई टू फाइंड आउट सब्सटेंसेज और पॉल्यूटेंट विच आर प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड एयर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें फाइंड आउट करने हैं वो सब्सटेंसेज जो कि एयर को पॉल्यूटेंट कर रहे हैं। हैव यू नोटिस हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज़? हाँ जी, व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट। व्हीकल्स क्या करते हैं? हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल से, जैसे कि पेट्रोल एंड डीजल हो गया। इट इज़ अ पॉइजनस गैस। ये क्या होती है? पॉइजनस गैस होती है जो क्या करती है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ब्लड के अंदर उसको कम कर देती है। डू यू नो इफ द व्हीकल रजिस्टर्ड इन द दिल्ली आर लाइन अप वन आफ्टर द अदर? अगर आप जो दिल्ली के जितने भी व्हीकल्स हैं जो रजिस्टर्ड है, अगर आप उनको क्या कर दो? एक के पीछे लाइन में लगा दो, तो जो टोटल लेंथ होगी इन व्हीकल्स की अगर हम कंबाइन करें तो जो दो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, नील और अमेजोन, उससे भी ज़्यादा होगी। नाउ बूजो रिमेंबर सीइंग ए थिंक फॉग लाइक लेयर इन द एटमोसफेयर। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बूजो जो है बेसिकली उसने क्या देखा? एक थिक फॉग लाइक लेयर देखी है एटमोसफेयर के अंदर। तो स्पेशली वो कब दिखाई देती है? वो विंटर्स में दिखाई देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉग बोलते हैं। स्मॉग किससे मिलकर के बना होता है? स्मॉग प्लस फॉग से। ये क्वेश्चन आपका आ जाता है कि स्मॉग किससे मिलकर के बना होता है, तो स्मॉग इसको अंडरलाइन कर लीजिए। स्मॉग इज मेड अप ऑफ स्मॉग प्लस फॉग। स्मॉग मे कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विद अदर पॉल्यूटेंट। यानी कि जो स्मोक है वो क्या करते हैं? कंटेन करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को, जो कि कंबाइन करते हैं पॉल्यूटेंट के साथ। और फॉग जो है, और फॉग के साथ मिलके वो क्या बना लेते हैं? स्मोक बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि स्मोक के जो पार्टिकल्स हैं वो फॉग के साथ मिलके क्या बना रहे हैं? स्मोक बना रहे हैं। और स्मोक क्या कोजेस करता है? इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। स्मोक कोजेस ब्रीथिंग डिफिकल्टी सच एज अस्थमा, कफ, वीजिंग इन द चिल्ड्रन। मैनी इंडस्ट्रीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन के लिए। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर ए मेजर सोर्स ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी क्या है? रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर पोल्यूशन के लिए। जैसे कि इसमें गैसेस पॉल्यूटेंट आ जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है कंबशन ऑफ फ्यूल से, लाइक कोल इन द पावर प्लांट्स। ठीक है, और ये क्या करता है? कॉज करता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को, इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज। इसके साथ साथ ये परमानेंट लंग डैमेज भी कॉज कर देता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन चैप्टर नंबर 5। आपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर ऑलरेडी जो
बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हैं उसके बारे में पढ़ भी लिया है। अदर काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो बेसिकली आप के कहाँ पे यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज़ होते हैं। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये भी क्या है, एक तरह का एयर पॉल्यूटेंट है, जो कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन डैमेज करता है, किसको डैमेज करता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो कहाँ यूज़ किया जाता है। तो अंडरलाइन कर लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड एरोसोल स्प्रेयर्स। ठीक है, अब फिर पूछते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस चीज़ को डैमेज करता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, रिकॉल दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन, यानी कि जो यूवी रेज होती हैं सन की, उससे क्या बचाती है हमें, ओजोन लेयर बचाती है। हैव यू हर्ड ऑफ द ओजोन होल, क्या आपने ओजोन होल के बारे में सुना है। ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट, इसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इस टाइम पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह कुछ लेस हार्मफुल केमिकल्स भी यूज़ किए जा रहे हैं। In addition to the above mentioned gases, automobiles which burn diesel and petrol also produce tiny particles which remain suspended in the air for a long periods। ठीक है, यानी कि इसके साथ साथ जो है, जो गैसेस और ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो डीजल और पेट्रोल होता है, उसके बर्न होने से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में बहुत लंबे टाइम के लिए रहते हैं, जो क्या कर देते हैं, विजिबिलिटी जो है एयर की वो कम कर देते हैं। और जब हम उन पार्टिकल्स को इनहेल करते हैं तो वो डिजीज़ कोज करते हैं हमारे अंदर। सच पार्टिकल आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग। तो इस तरह के जो पार्टिकल्स है वो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, जैसे कि स्टील मेकिंग में, माइनिंग में प्रोड्यूस होते हैं। पावर प्लांट गिव आउट टाइनी एज पार्टिकल्स विच ऑल्सो पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। तो जो पावर प्लांट्स होते हैं वो भी क्या देते हैं, छोटी छोटी एस के पार्टिकल्स, राख के पार्टिकल्स निकालते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे हम 18.3 एक्टिविटी जो है उसको देखेंगे, और उसके बाद हम जो ताजमहल वाले जो केस है उसकी स्टडी करेंगे। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।